हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। देखिए मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं इसमें देखिए लिखा है माइक्रोफेज, विरियांस, वायराइड्स और प्रियांस। नाम देखिए सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बड़ा कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन इससे बनता है। तो देखिए माइक्रोफेज किसे कहते हैं। माइक्रोफेज का मतलब होता है कि ऐसे वायरस जो कवक को संक्रमित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोफेज। अच्छा एक लाइन और देखिए, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं किसको करेंगे, बैक्टीरिया को, इन्हें क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज। क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज कहेंगे। तो इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वायरस जो कवक यानी फंगी को संक्रमित करते हैं उन्हें क्या करते हैं, माइक्रोफेज कहते हैं। तो वही है यहाँ पे। तो माइक्रोफेज जो लिखा गया इसकी खोज किसने किया बताएंगे, कहे सिंडेन नामक साइंटिस्ट ने किया था। सिंडेन ने 1957 किस पे किया था। तो भाई ये माइक्रोफेज किसे कहते हैं, कवक को। तो यह वायरस सबसे पहले किस कवक को मतलब कह सकते हैं कि प्रभावित किया था या संक्रमित किया था, तो एगेरिकस। किसको किया था, एगेरिकस। एगेरिकस को आप लोग देखे होंगे, अगर ये वाली संरचना आप लोग जो इस तरीके से होता है, यह हो गया, और इस तरीके से आप लोग देखे होंगे तो इसमें ऐसे गिल्स लगा होता है, इस तरीके से होता है। तो एगेरिकस, तो एगेरिकस में किया था। तो एगेरिकस में क्वेश्चन ही आता है, एगेरिकस कैम्पेस्टिस एक जाति का नाम है। एगेरिकस बायोस्पोरस यहाँ पे लिखा गया है। तो कभी कभी ये पूछ देता है कि माइक्रोफेज क्या होते हैं, तो उस समय लिखा रहता है कि जो ऑप्शन होता है उसमें लिखा रहेगा कि बैक्टीरिया लिखा गया है, मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं बैक्टीरियोफेज कहेंगे। तो लिखा रहेगा फंगी लिखा रहेगा, एल्गे लिखा रहेगा, और आपका कह सकते हैं कि वायरस लिखा रहेगा, बैक्टीरिया लिखा रहेगा। तो उस दशा में ये करेंगे कि माइक्रोफेज होते हैं जो भाई फंगी को संक्रमित करते हैं। लेकिन जब ये लिख दे कि माइक्रोफेज में किस फंगी को सबसे पहले संक्रमित किया गया था वायरस के द्वारा, तो वहाँ पे लिखेंगे भाई एगेरिकस। और एगेरिकस में बायोस्पोरस और कैम्पेस्टिस और इस तरीके से और भी जातियाँ हैं। तो वहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा बायोस्पोरस को। किसको, बायोस्पोरस नामक कवक में सबसे पहले वायरस ने संक्रमित किया था। आगे इस वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि माइक्रोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं माइक्रोफेज एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ऐसे वायरस जो कवक को संक्रमित करते हैं उन्हें माइक्रोफेज कहते हैं। तो ये भी एक वायरस है, मगर सिर्फ किसको संक्रमित करेंगे, सिर्फ कवक को, प्लांट को, एनिमल को, मैन को, बैक्टीरिया को, सबको छोड़ देंगे। तो ये वायरस सिर्फ इस पे ही कर रहते हैं, पैरासाइट रूप में रहते हैं। इसीलिए वायरस को मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये लोग क्या होते हैं, अविकल्पी होते हैं। क्या होते हैं, अविकल्पी। इनका कोई विकल्प नहीं होता है, मतलब जो कवक पे रहेगा वो कह सकते हैं कवक को छोड़ कर कभी भी बैक्टीरिया को संक्रमित नहीं करेगा। तो ये जब कवक समाप्त होगा तो उसी के साथ ये वायरस भी समाप्त हो जाता है। तो इनके जीवन जीने के लिए कोई अगला विकल्प नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अविकल्पी कहते हैं। अगला, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो देखेंगे लिखा गया है आरएनए। तो आरएनए के आगे लिखा गया डीएस। तो उस डीएस का मतलब यह है, इधर देखिए जो यहाँ पे लिखा गया है डीएस। डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंड। क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंड हो जाएगा किसका, आरएनए का। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए यह है क्योंकि आज तक मतलब सभी लोग जानते होंगे कि जो आरएनए होता है ना, आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। लेकिन माइक्रोफेज के अंदर जो आरएनए होता है यह डबल स्ट्रैंड होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि आरएनए डबल स्ट्रैंड किस में पाया जाता है। तो डायरेक्टली आप लोग बताओगे कि माइक्रोफेज में पाया जाता है। माइक्रोफेज ऐसा वायरस जो कवक को संक्रमित करता है। यह इसकी बॉडी दिखती कैसी है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब होता है भाई गोलाकार। क्या होता है, गोलाकार। और पॉलीगोनल का मतलब ये हो जाएगा इसके पास कह सकते हैं बहुत सारे आर्म भी हो सकते हैं। पॉली का मतलब बहुत, गोनल मतलब होता है यहाँ पे हो जाएंगे ऐसे भुजा लगी होंगी, मतलब कह सकते हैं। तो पॉलीगोनल भी हो सकता है। तो ये था मात्र इतना ही, 2-3 वर्ड है। इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बनता है मेडिकल लाइन में कि माइक्रोफेज या इसका जेनेटिक मटेरियल। तो ये है, आप देख लीजिएगा इसको। विरियांस किसे कहते हैं, विरियांस में लिखा गया कंप्लीट असेंबली वायरस पार्टिकल आउटसाइड द होस्ट। इस लाइन का मतलब ये है, भाई इंग्लिश देख के घबरा नहीं जाएंगे, मैं उसका हिंदी बता दूंगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि विरियान मतलब ये आपका सेल है, और इस सेल के बाहर कम वायरस का ऐसे असेंबली का मतलब होता है भाई सभा या समूह। असेंबली का मतलब सभा, भाई शाब्दिक अर्थ क्या होगा, सभा। यहाँ पर हो जाएगा समूह। तो वायरस का कंप्लीट वायरस क्या हो जाएगा, कंप्लीट वायरस।
तो वायरस, वेल डेवलप वायरस जब किसी होस्ट के बाहर होते हैं ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विरियान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विरियान। कंप्लीट वायरस, कंप्लीट असेंबली वायरस पार्टिकल आउटसाइड द होस्ट कॉल्ड विरियान। तो जो कह रहा है कि होस्ट जिसमें ये लोग रहते हैं ना, जैसे वायरस इसमें रह रहा है, तो यह सेल इसका होस्ट कहलाएगी। इस वायरस का क्या कहलाएगा, होस्ट। होस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पोषण। और यह वायरस इस कोशिका पे डिपेंड है, तो इसे क्या हम लोग बोलेंगे, इसे बोलेंगे पैरासाइट। क्या बोलेंगे, पैरासाइट। यानी इसे बोलेंगे हिंदी में परजीवी। क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे। क्योंकि यह वायरस इस कोशिका के अंदर ऊपर रह के जीवन बिता रहा है, या कोशिका से भोजन ले रहा है अपना जीवन जीने के लिए, तो ये हो गया परजीवी। तो इस कोशिका को क्या कहेंगे, इस कोशिका को हम लोग होस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। तो ये कह रहा है कि जब किसी होस्ट से बाहर कंप्लीट वायरस का एक समूह होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे विरियान। क्या कहेंगे, विरियान। बस इतना ही जानना है आपको। इसके बाद इधर आ जाएंगे, लिखा गया वायराइड्स। तो वायराइड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा गया वायराइड्स की खोज किसने किया था, टीओ डाइनर ने किया था, 1971 में किया था। टीओ डाइनर, नाम याद रहे, सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायराइड्स की खोज किसने किया है, तो टीओ डाइनर ने किया है। इसके बाद लिखा गया कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। और इस आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, यहाँ पे लिखा गया है मॉलिक्यूलर वेट का हिंदी होगा भाई अणुभार। क्या होगा, अणुभार यहाँ पे होगा। तो इस आरएनए का जो अणुभार होगा वह लो का मतलब निम्न या कम होगा। इसके बाद लिखा गया है कि इस वायराइड से डिसीज हो जाती हैं। इस वायराइड से मतलब क्या होता है, तो इससे बीमारियां होती हैं। तो कौन सी बीमारी होती है, लिखा गया है क्राइसेंथियम स्टंट डिसीज। इससे जो बीमारी होती है क्राइसेंथियम स्टंट डिसीज होता है, ये भी प्लांट में होता है। और नीचे लिखा गया कि एक बीमारी हो जाती है आलू में, जिसके बोलते हैं PSTV। इसका फुल फॉर्म होता है पोटैटो स्पिंडल। क्या होगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। क्या होगा, डिसीज, ये हो जाएगा। PSTV का फुल फॉर्म ये है। तो वायराइड्स क्या है, वायराइड्स की खोज टीओ डाइनर ने किया था। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। इसका अणुभार लो होता है। ये मतलब क्यों फेमस, क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, डिसीज उत्पन्न करते हैं। तो किस में डिसीज उत्पन्न करते हैं भाई, पौधों में। तो क्राइसेंथियम स्टंट डिसीज प्लांट में उत्पन्न कर देते हैं। आलू में एक रोग उत्पन्न करते हैं पोटैटो में, जिसे बोलते हैं PSTV, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। एक बीमारी है जो आलू में उत्पन्न कर देते हैं। अगले पे मैंने लिखा है प्रियांस। तो प्रियांस को सबसे पहले जाते हैं, इसे स्लो वायरस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्लो वायरस। अच्छा देखिए यहाँ स्लो वायरस, इसके बाद करा खोज किसने किया था, स्टैनले प्रोसीनर ने किया है। किसने किया है, स्टैनले प्रोसीनर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रियांस की खोज की। अच्छा इसके बाद देखेंगे कंटेन ओनली प्रोटीन। यह देखिए, यह केवल किसका बना होता है, आरएनए का। इसके बाद प्रोटीन का खोल नहीं होता। देखिए वायरस को मैंने बताया था कि जो वायरस होता है, यह वायरस यहाँ पर देखेंगे, जो ये वायरस है, ये वायरस है। तो वायरस में मैंने बताया था ये दो का बना होता है। एक प्रोटीन पार्ट का बना होता है, ठीक है। प्रोटीन पार्ट में मैंने बताया था 94% भाग बनाता है। एक होता है न्यूक्लिक एसिड वाला भाग, इसमें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। तो ये होगा वायरस को बनाएंगे। लेकिन देखिए वायराइड्स के अंदर प्रोटीन नहीं होता है, सिर्फ आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए। और प्रियांस के अंदर सिर्फ प्रोटीन होता है। इधर देखिए, सिर्फ प्रियांस के अंदर कह सकते हैं सिर्फ प्रोटीन होगा, और इसके पास सिर्फ आरएनए होगा। तो ये सब क्या, ये दोनों को जोड़ेंगे तो वायरस बनेगा। लेकिन केवल आरएनए का मॉलिक्यूल जब कह रहा है डिसीज उत्पन्न करने लगता है, कह सकते हैं आरएनए जब डिसीज उत्पन्न करने लगता है, उस बॉडी को हम लोग कहते हैं वायराइड्स। क्या कहते हैं, वायराइड्स कहते हैं। और स्लो वायरस के नाम से प्रियांस को जानते हैं। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होती हैं, मतलब ऐसी प्रोटीन जो इन्फेक्शन उत्पन्न करने लगती हैं, किसी भी कोशिका में रोग उत्पन्न कर देती हैं, उस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रियांस। और इसे स्लो वायरस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वायरस की भांति ये कार्य करते हैं। इसकी खोज स्टैनले प्रोसीनर ने किया था। कंटेन ओनली प्रोटीन, इसके अंदर मतलब प्रियांस संपूर्ण बॉडी सिर्फ प्रोटीन का बना होता है। वायराइड्स का संपूर्ण बॉडी आरएनए का बना होता है। वायरस का संपूर्ण बॉडी आरएनए और प्रोटीन दोनों मिल के बना होते हैं। किसके बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन दोनों मिल के बने होते हैं। इसके बाद इससे कौन सा डिसीज होता है, तो यहाँ पर लिखा गया स्क्रैपी। स्क्रैपी डिसीज किसमें होता है, सिप में होता है। भेड़ में एक रोग होता है तो वह प्रियांस के द्वारा होता है। कुरू डिसीज एक मैन में होता है, तो ये किससे होता है, प्रियांस से होता है। बात समझ में आ रही है।
तो ये देखिए चारों के चारों, इसको 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा। और नहीं आएगा तो कमेंट वगैरह में बताइएगा। बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक है यह, कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी को बताने में लग जाएगा 1-2 दिन लग जाएगा। तो ये एक ही बार आपको मिल गया चारों, माइक्रोफेज, विरियांस, वायराइड्स और प्रियांस। तो एक ही वीडियो में आप सीख जाएंगे क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।